हेलो फ्रेंड्स। आज आज है 12 तारीख। और आज का कोई खास ट्रेड नहीं था, लेकिन ओवर डेटा कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओवर डेटा ने क्लियर बताया था कि मार्केट कैसे रहेगा। तो आज का ओवर डेटा मैं ओपन करता हूँ। तो देखो, मॉर्निंग से क्या चल रहा था, बेरिश चल रहा था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ओवर डेटा क्या बता रहा था, बेरिश मतलब कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से। तो कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से, तो हमको क्या करना है, पुट बाय करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या, हमेशा की तरह बाउंड्री, मतलब किसने कल पूछा था बाउंड्री का मतलब क्या है, तो बाउंड्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस। कैसे लगाना है, तो 100 की स्ट्राइक प्राइस पे लगा लेना है। जैसे यहाँ पे 19,800 पे यहाँ पे बाउंड्री। ऊपर कौन सी रहेंगे, 19,900। नीचे कौन सी रहेंगी, 19,700। तो ये हो गया बाउंड्री, मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको देखना है। अब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको क्या, वहां पे आपको दिखाई देगा इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट है और कितना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 923 यहाँ पे है, 23, 21, 22, 23। तो यहाँ पे वैसे ट्रेड आता है हमारा मॉर्निंग में, यहाँ पे ट्रेड आता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा था, 924। तो यहाँ पे मार्केट जो है बाउंड्री के पास क्या था, देखो बाउंड्री पे मैं आपको दिखाता हूँ, 927। तो 927 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं, आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे जब मार्केट लाइव होगा तो आपको यहीं पे दिखाई देगा इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कौन सा देखना है, नेट ओआई चेंजेस वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 19,800 पे क्या है, 19,900 पे क्या है, यहीं पे आपको दिखाई देगा। ये आपको देखना है। अब अभी वो लाइव में आपको दिखाई देगा, अभी हमारे पास तो डेटा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 927 को जाते हैं। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे देखना है, 800 पे। तो 800 स्ट्राइक प्राइस पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 48 लैक्स कॉल राइटिंग है और 91 लैक्स पुट राइटिंग है। मतलब आसपास आसपास 50 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। अब 50 लाख का सपोर्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे। भले ये नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके। तो बराबर वो 800 पे आया, 800 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके 20 से 22 पॉइंट ऊपर गया। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते वो क्या करेगा, कॉल राइटर कम होनी चाहिए और पुट राइटर बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूअस, आप डिफरेंस में देखो, यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस में आप देखेंगे, चेंज इन डिफरेंस में क्या दिख रहा है, 927 से यहाँ पे 34 लैक्स कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 40 लैक्स कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 41 लैक्स कॉल राइटर बढ़ गए। मतलब मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वापस नीचे आया, थोड़ा सा सपोर्ट लेके, क्योंकि यहाँ पे वापस थोड़ा सा सपोर्ट था, वापस थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर भी क्या बढ़ रहा है, कॉल राइटर कंटिन्यूस बढ़ रहे, कहीं पे भी पुट राइटर नहीं बढ़े। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया बराबर 19,800 पे। ये बड़ी कैंडल नीचे बन गई, वापस ऊपर आई, जैसे थोड़ा सा ऊपर आया यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब जो ये ट्रेड जब लिया, तब मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना था, 947 का डेटा दिखाता हूँ। पहले 947 का डेटा देख लो, देखो 1,50,074 लैक्स कॉल राइटिंग हो गया और 1,16,000 पुट राइटिंग हो गया। मतलब कितना, 30 लाख के ऊपर, 30 से 35 लाख का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे भी रेजिस्टेंस हो गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुट बाय किया, लेकिन मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रहा था, जैसा चाहिए वैसे पुट में आज प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया, जैसे जो भी प्रॉफिट में आता है वो एग्जिट कर लो। बहुत सारे लोग ये कैंडल पे एग्जिट हो गए। और मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, 20 से 25, मतलब अगर ऐसा होता है तो 20 पॉइंट के आसपास बुक करते हैं। फिर भी 27-28 पॉइंट तक नीचे गया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया मॉर्निंग में। अब यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए बुक किया क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। प्रीमियम बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे हमने आज मतलब बुक कर लिया, जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है वहां पे बुक कर लिया।
अब आगे क्या हुआ देखो, अब हमारे पास दूसरा ट्रेड ऐसा था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या बन गया था, 800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। 800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था तो मार्केट इसके 800 के ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा तो हम पुट बाय करेंगे। पहला हमारा ट्रेड था। दूसरा, 19,850 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मार्केट अगर 19,850 पे जाता है तो हम क्या करेंगे, 19,850 से वापस पुट बाय करेंगे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेटेड हुआ और एकदम से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। जब ऊपर गया तो मैं आपको दिखाता हूँ ये 3 कैंडल में क्या फर्क दिखा। तो यहाँ पे देखो ये टाइम था वो, यहाँ पे 2,77,000 पुट राइटर बढ़ गए, एकदम से 1,32,64,850 यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ गए और फिर 27 लैक्स बढ़ गए। अब इतने सारे पुट राइटर बढ़ गए यहाँ पे, तो मार्केट क्या हो गया, पहले ये ऊपर गया, डेटा बाद में आएगा, पहले ये ऊपर गया फिर डेटा आ गया। तो अभी यहाँ पे हमको अगर कॉल में एंट्री करना है तो कॉल में एंट्री करने के लिए हमको क्या चाहिए, डेटा कंटिन्यूअस पॉजिटिव आना चाहिए। डेटा कंटिन्यूअस पॉजिटिव आना चाहिए। अभी भी यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर रेजिस्टेंस था, 19,800 पे 1 CR के ऊपर रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस होने के बाद भी मार्केट ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस इसके नीचे आता था तो हम क्या करते थे, पुट बाय करते थे। 800 के नीचे आता था तो पुट बाय करते थे। लेकिन 800 के नीचे तो मार्केट आया नहीं, मार्केट ऊपर गया। कॉल बैक करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस ये बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस के अंदर कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे वापस निगेटिव हो गया, फिर वापस 8 लैक्स पॉजिटिव हो गया, वापस निगेटिव 7 लैक्स, -2 लैक्स, -10 लैक्स, वापस पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ पक्का नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट में बेरिशनेस है, नीचे जाएगा तो हमको कहाँ पे लेना है, 800 के नीचे जब जाएगा तब हमको लेना था। लेकिन बहुत देर तक मार्केट 800 के नीचे गया नहीं, यहाँ पे भी नहीं गया। मार्केट 800 के नीचे यहाँ पे गया 2 बजे के आसपास, तब तक तो कुछ इसके बाद करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मोमेंटम चला गया और मार्केट पूरा यहाँ पे पूरा साइडवेज था। तो आज इसके लिए कोई भी ट्रेड नहीं। हमने यहाँ पे किसने कॉल बाय दिया तो बोल दिया था एग्जिट कर लो, क्योंकि मार्केट में कुछ गारंटी नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर जाता था तो एटलीस्ट कहाँ तक जाना चाहिए था, इसको 19,850 तक जाना ही चाहिए था, तब हम पुट बाय का ट्रेड लेते थे या वहां तक कॉल बाय का ट्रेड लेते थे। लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज था और यहाँ पे हमको ओआई डेटा ने बता दिया। अब ओआई डेटा क्या दिखा रहा था मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग से, मॉर्निंग में ओआई डेटा दिखा रहा था 19,750, बराबर समझो, 19,750 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था और 19,850 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा था। हम 50 वाला नॉर्मल देखते नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब 750 के नीचे जाएगा नहीं और 850 के ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये 100 पॉइंट का इसने यहाँ पे ये बता दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाना चालू हो गया, यहाँ पे 800 पे सपोर्ट बनना चालू हो गया, 800 पे सपोर्ट बनना चालू हो गया, 800 पे 19,800 पे सपोर्ट बनना चालू हो गया और 19,850 पे क्या हो गया, रजिस्टेंस था। मतलब अभी रेंज कितना रहेगा, सिर्फ 50 पॉइंट का रेंज रहेगा, 50 पॉइंट का। तो इसलिए बहुत देर तक मार्केट इधर ही कंसोलिडेटेड हुआ। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ मॉर्निंग से, जिससे आपको पता चले कि क्या था। मॉर्निंग का मैं आपको यहाँ का डेटा दिखाता हूँ पहले, यहाँ का डेटा दिखाता हूँ कितने बजे, 9:48:50 का डेटा दिखाता हूँ। 9:50 के आसपास देखो, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अभी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 850 के आसपास 1,88,27,950 और 41,000, मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस है 1.5 करोड़ के ऊपर, तो इसका मतलब 850 के ऊपर जाएगा नहीं। और नीचे 750 पे क्या दिखा रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था। फिर बाद में मार्केट ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 11 बजे के पास देखो, 11-12 बजे, कितने बजे यहाँ पे ऊपर गया, कितने बजे आया यहाँ पे, 1 बजे के आसपास। हम यहाँ पे देख लेते पहले, 11:30 से चालू करते हैं। देखो यहाँ पे 3 करोड़ और यहाँ पे कितना था, 3 करोड़ के आसपास। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पुट राइटर बढ़ना चालू हो गए।
अब 12 बजे के आसपास देखो, 3,56,11,800, 2,83,00,000, मतलब यहाँ पे 60 to 70 lakhs का सपोर्ट बनना चालू हो गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 850 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, 800 to 850, 800 to 850, 800 to 850। तो इसलिए मार्केट इतना कंसोलिडेटेड हुआ। और ऐसा अगर होता है तो कोई ट्रेड नहीं करना, भले आज एक्सपायरी था, लेकिन क्या था, मार्केट में ओआई डेटा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ऐसे इसमें ट्रेड नहीं लेना है। तो हमने बस एक ही ट्रेड लिया मॉर्निंग में, इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो आज का इस तरह से डेटा था और आज का ट्रेड ऐसे लेना था, मैंने आपको बता दिया। अब होता है ऐसा कभी कभी, देखो कल भी पूरा मार्केट कंसोलिडेटेड था, आज भी पूरा मार्केट कंसोलिडेटेड था। क्यों? क्योंकि पहले 2 दिन पूरा बहुत अच्छे से मूव दिया। तो अभी होगा कल या परसों देगा अच्छे से मूव, जब भी ये रेंज तोड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ। तो कैसे देखना है आपको, इसको डेली की कैंडल में कन्वर्ट करना है। इसको डेली की कैंडल में आपको ट्रेंड रिवर्सल, आपने अगर देखा नहीं होगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंड रिवर्सल देख लो। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के अंदर आपको पता चलेगा बड़ा टारगेट कैसे लेना है। हाँ, अब देखो, जब तक प्रीवियस डे के हाई या लो के नीचे नहीं जाता है, अब यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल नहीं जाता है, तब तक ट्रेंड क्या रहेगा, अप। अगर कल का कैंडल इस तरह से नीचे की तरफ जाता है तो डायरेक्ट बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हो। जैसे अगर मार्केट इसके नीचे जाना चालू होता है तो बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हो। और अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रेंड क्या हो गया, वापस डाउन हो गया। और अगर ये नीचे जाता नहीं, प्रीवियस डे के नीचे जाता नहीं, तो ट्रेंड क्या रहेगा, अप ही रहेगा। जब ट्रेंड अप रहेगा तो फोकस कहाँ पे करना है, कॉल पे करना है। ट्रेंड डाउन हो जाएगा तो फोकस कहाँ पे करना है, पुट पे करना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है और इसी तरह से आपको ओआई डेटा देखना है। आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओआई डेटा आपको ऐसे ही देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कब कहाँ पे आपको एग्जिट होना है और कहाँ पे आपको बड़े टारगेट्स लेना है। ओके।